नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, सिलेक्शन सफर यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत। न्यूज़ अपडेट लेकर एक बार फिर उपस्थित हूं। बड़ी शानदार अपडेट है। वैसे तो ये अप्रेंटिसशिप की भर्ती है जिस पर मैं अपडेट आपको देने जा रहा हूं, लेकिन अपडेट बड़ा शानदार है क्योंकि आपने लोगो देखा होगा और यहाँ आपने नाम भी देखा होगा। ये डिपार्टमेंट ऐसा है कि यहाँ अप्रेंटिसशिप का बहुत महत्व है। पूरी डिटेल से बात करेंगे, कौन अप्लाई कर सकता है, क्या प्रोसेस है और आपको इन फ्यूचर इस अप्रेंटिसशिप भर्ती का फ़ायदा क्या मिलने वाला है। सो कंप्लीट वीडियो देखिएगा, एक एक बात को ध्यान से सुनिएगा, बहुत काम आएगा। मैं 2017 से एनसीएल की भर्तियों के संपर्क में हूँ, तो वहाँ से जो मेरा अनुभव है वो आपके साथ शेयर करूँगा। आप रेगुलर भर्ती का भी सवाल पूछेंगे, उस पर भी हम बात करेंगे। सो कंप्लीट वीडियो देखिएगा। चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। हम इसी तरह का अपडेट, कंटेंट और न्यूज़ नोटिफिकेशन विस्तार से इस चैनल पर आपको प्रोवाइड करवाते हैं। लेकिन ज़रूरी चीज़ की डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, हमारा टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए। अपडेट इन्फॉर्मेशन जब भी आती है तो सबसे पहले टेलीग्राम पर डलवाते हैं, क्योंकि कई बार वीडियो बनती नहीं है और कई बार वीडियो लेट बनती है। तो फास्टेस्ट अपडेट के लिए आप टेलीग्राम पर जुड़े रहे। ये नोटिफिकेशन कल आया था, उसी टाइम टेलीग्राम पर आपको डलवा दिया गया था, शायद आपने वहाँ से देख भी लिया होगा। अब तो हमें केवल चर्चा करनी है, इसके महत्वपूर्ण बिंदु जो है वो हमें समझने हैं। सवाल क्या पूछे जाते हैं वो उस पर भी बात करेंगे, और साथ ही डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, हमारा ऐप डाउनलोड कीजिएगा। एप्लीकेशन पर इस तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए हम हर हफ्ते हर मंडे एक फ्री टेस्ट प्रोवाइड करवाते हैं, तो उसको भी आप अटेंड जरूर कीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक है। आइए वैकेंसी पर एक नज़र डालते हैं। माय डियर, बहुत शानदार डिपार्टमेंट, बहुत शानदार लोगो। नॉर्दर्न कोलफील्ड कोल इंडिया लिमिटेड का भारत सरकार के अधीन PSU आता है ये, और बड़ा अच्छा डिपार्टमेंट है। समय समय पर ITI वालों के लिए टेक्नीशियन की वैकेंसी ये करते आए हैं। लास्ट वैकेंसी 2019 में निकाली थी और एग्जाम लेते लेते 20 हो गया था, यानी 2020 के बाद कोई वैकेंसी इसमें नहीं आई। 5 साल हो गए, तो अब रेगुलर वैकेंसी भी यहाँ पर आने वाली है। लेकिन सुनिएगा ध्यान से, उस रेगुलर वैकेंसी में अप्रेंटिसशिप चाहिए। माय डियर, अगर आपने नहीं किया हुआ तो यहाँ से मौका है आपके पास अप्रेंटिसशिप करने का, जरूर कीजिएगा। लेकिन ये कुछ अप्रेंटिसशिप की शर्तें और लिमिट देते हैं, वो मैं आपको पहले शेयर कर देना चाहूँगा। कि इसकी कितनी सीटें हैं उसके बाद में बताऊँगा। सिंगरौली में, जो मध्य प्रदेश का जो सिंगरौली जिला है, वहाँ ये पावर प्लांट है और उसमें वैकेंसी आती है। ठीक है, नॉर्दर्न कोलफील्ड सिंगरौली वाला जो है ना, यहाँ पर तो ITI डिप्लोमा BTech सबके लिए है। मैं ITI वाले बच्चों के हिसाब से बता रहा हूँ, आपको सुनिएगा ध्यान से। 2 बड़ी लिमिट इनकी क्या है। एक तो है कि इनके लिए जो प्राथमिकता यानी प्रायोरिटी जो रहती है वो किसको मिलेगी। ध्यान से सुनिएगा कि अगर आप सिंगरौली जिले से बिलोंग करते हैं तो प्राथमिकता सिंगरौली के जिले से जितने भी बच्चे हैं उनको दिया जाएगा। उसके बाद में मध्य प्रदेश के अन्य जो जिले हैं मध्य प्रदेश राज्य के, उनको प्राथमिकता दी जाएगी, और उसके बाद में अन्य राज्य के बच्चों को प्राथमिकता दी जाती है। खूब सीटें, सबका सिलेक्शन हो जाता है। इंटरेस्टेड बच्चे यहाँ रुकते नहीं है। 14 फरवरी 2025 का ये नोटिफिकेशन है जिसकी मैं चर्चा कर रहा हूँ। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि ITI पास आउट का जो ईयर है ना, वो लास्ट 4 साल से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। यानी आप 2025 में कर रहे हैं ना, अभी जो ये एडमिशन सेशन जो चल रहा है 2024-25 का फाइनेंशियल ईयर है, अप्रेंटिसशिप जो है वो 25-26 की है। तो 2024 का रिजल्ट, 23 का रिजल्ट, 22 का रिजल्ट और 21 का, यानी अगर आप 2021 से पहले के पास आउट हैं तो फिर आप नॉट एलिजिबल हैं, आप नहीं भर सकते। कुछ बातें जो पहले ही बता देता हूं मैं। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, इसके अलावा जो एज क्राइटेरिया है वो भी छोटा ही रखते हैं। खैर उस पर तो डिटेल से बात हो ही जाएगी। पहला जरूरी तो ये देख लो, 2021 से पहले के चाहे कहीं से भी हो, फिर आपको मौका नहीं मिलेगा। और सिंगरौली से अगर हो तो प्राथमिकता मिलेगी, फिर मध्य प्रदेश से हो तो मौका मिलेगा, और फिर अदर स्टेट से हो तब आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी। तो ये आपके लिए यहाँ पर क्राइटेरिया रहने वाला है। और क्या ज़्यादा ज़रूरी है, पेमेंट का तो है ही। और देखो, अभी अप्रेंटिसशिप आपको क्यों करनी चाहिए, सीटों की संख्या और उस पर बात करेंगे, लेकिन उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है कि अप्रेंटिसशिप की इम्पोर्टेंस क्या है। मैं हर साल ITI एग्ज़ाम के बाद वीडियो बनाता हूँ। मेन चैनल जो हमारा VK नॉलेज इलेक्ट्रिकल वाला है उस पर वीडियो मिल जाएंगे आपको, कि ITI के बाद क्या करें। और उसमें मैं नंबर 1 पर हमेशा रखता हूं अप्रेंटिसशिप को। मैं सजेशन देता हूं कि आपको अप्रेंटिसशिप करनी चाहिए। वर्तमान में अप्रेंटिसशिप से आपको एक पंथ 3 काज वाली बात होती है। ध्यान से सुनिएगा, अगर आप अप्रेंटिसशिप करते हैं तो सबसे पहला तो अप्रेंटिसशिप का ही एक सर्टिफिकेट मिलता है आपको। तो जिन वैकेंसी में अप्रेंटिसशिप मांगते हैं वहां पर ये काम आ जाता है। पहला कॉलम आपका टिक हो जाता है कि अप्रेंटिसशिप चाहिए हमें, जी मेरे पास है। सेकंड इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अब DGT ने, भारत सरकार का ऑफिशियल लेटर आ चुका है, 1 साल का अप्रेंटिसशिप 1 साल के एक्सपीरियंस में काउंट होता है। यानी अगर कहीं पर वैकेंसी आती है कि ITI +1 ईयर का एक्सपीरियंस चाहिए,
तो फिर आपका टिक हो जाएगा कि यस मेरे पास 1 साल का फ्रेंड्स एक्सपीरियंस है। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है भाई, 1 साल के लिए ना आपको सैलरी भी मिलती है यार। ITI के बाद आप ऐसे बेरोज़गार हो जाते हैं, या यूँ कहें कि इस एज में आ जाते हैं कि घर वालों से पैसे भी नहीं मांग सकते, तो यहाँ 1 साल के लिए आपको खर्चा मिलता है। तो उससे आप अपनी पढ़ाई के लिए कोई कोर्स लेना है किसी का, कोई नोटबुक खरीदनी है, कोई बुक खरीदनी है, तो थोड़ा बहुत फाइनेंशियली सपोर्ट आपको यहाँ से मिल जाता है। तो ये 3 काम होते हैं, ये आपके लिए तीनों, इसलिए मैं बोलता हूँ कि अप्रेंटिसशिप किया करो। आ जाइए एक नज़र डाल देते हैं सीटों की संख्या पर। पहले ITI वालों के लिए बात कर लेता हूँ, फिर बाकी बच्चों का भी डिटेल दे देंगे, ठीक है। इलेक्ट्रीशियन वालों के लिए देखो 319 सीट है, लेकिन मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, ये क्या करते हैं, ITI और नॉन ITI दोनों को करवाते हैं। यानी जो 10th पास होते हैं ना उनके लिए भी है। तो इसमें से सीटें जो है वो बाइफर्गेशन होगी, यानी डिवाइड होगी, और कुछ ITI वालों को मिलेगी और कुछ नॉन ITI वालों को मिलेगी। लेकिन फिर भी देखो 319 सीटें। अब मुझे नहीं लगता कि सिंगरौली से इतने बच्चे इंटरेस्टेड होंगे क्या, तो अदर ज़िले वाले बच्चे उनका नंबर भी आने वाला है, अदर स्टेट के बच्चों का भी नंबर आएगा, क्योंकि क्रूशल कंडीशंस बहुत डाल देते हैं ना। तो ये अपॉर्चुनिटी है। फीटर की देखो 455, 450 बच्चे फीटर वाले यहाँ पर ये लोग लेंगे, ठीक है ना। टोटल 1765 बच्चों को करवा रहे हैं, जिसमें ये आपका तीनों ट्रेड वाले ITI और वो सब है, डिप्लोमा और बीटेक सबको मिला करके। लेकिन ITI वालों की सीटें सबसे ज़्यादा है। वेल्डर के लिए देखो 124 सीट, वेल्डर वालों को 124 को मौका देंगे, टर्नर के लिए 33, मशीनिस्ट के लिए 6, और ऑटो इलेक्ट्रीशियन जो है उसकी भी 4 सीटें हैं। तो अपॉर्चुनिटी तो शानदार है माय डियर। और पेमेंट कितनी मिलेगी, तो ITI में 2 तरह की सैलरी मिलती है, मतलब ITI वाले बच्चों को। अगर 2 वर्ष की आपकी ITI है तब तो आपको 8,050 रुपये मिलेंगे, इसमें से CPF ज़रूर कट जाता है। और अगर 1 साल की ITI है तो आपको 7700 रुपये मिलेंगे। जैसे कोपा से ITI अगर आप हो कंप्यूटर वाली तो 1 साल की होती है, इसलिए 7,700 मिलेंगे। लेकिन इलेक्ट्रीशियन फीटर से अगर आप हैं तो आपको 8,050 रुपये मिलेंगे। वेल्डर भी 1 साल की होती है, तो वेल्डर से अगर आप करोगे तो यहाँ पर आपको 7,700 रुपये मिलेंगे। और जो डिप्लोमा वाले हैं उनको 8,000 रुपये मिलेंगे, और जो ग्रेजुएशन वाले यानी बीटेक वाले हैं उनको 9,000 रुपये यहाँ पर मंथ मिलेंगे। ये ऑफिशियल वेबसाइट है, इस पर आप लोग विजिट कर लीजिएगा nclcil.in, और यहाँ आप लोग जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। जो डेट है वो मैं आपको बता देता हूँ, 24 फरवरी से आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन इसके स्टार्ट हो जाएंगे, और फुल नोटिफिकेशन 20 फरवरी को आएगा। तो ये फुल नोटिफिकेशन हम आपको टेलीग्राम पर ही प्रोवाइड करवाएंगे। फुल नोटिफिकेशन में जो इंपॉर्टेंट चीज़ें और जो जानकारी चाहिए होती है वो हमने आपको पहले ही प्रोवाइड यहाँ पर करवा दिए। सिलेक्शन कैसे होगा, सिलेक्शन आपके ITI की मेरिट बेस पर होगा, ये ध्यान रखना, ठीक है ना। ITI का और 10th का मिला करके स्कोर बनेगा, उसकी मेरिट बनती है, और उस मेरिट बेस पर आपको सिलेक्शन के लिए बुलाया जाएगा। और बाकी एज क्राइटेरिया और वो फुल नोटिफिकेशन आते ही आपको प्रोवाइड करवा देंगे। अभी के लिए बस इतना ही अपडेट था। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों तक पहुंचाइए ताकि कोई एलिजिबल कैंडिडेट्स तो इसमें भाग ले सकें। बहुत धन्यवाद।